जिसने कहा मैं आया हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार, साक्षी और आराधना के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के चंगाई वाला स्पर्श अनुभव करें। हम सब आनंद और शांति को अनुभव करें। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बनके आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बनके आ। अंधियारी राहों में मेरा रोशनी बनके आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बनके आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनके आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बनके आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनके आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बनके आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन है 31, ठीक है, 8 वर्सेस 31। जिन यहूदियों ने उन पे विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? देखो, ये छोटा सा वचन है, लेकिन उसी वचन को हम सुनेंगे, उसी वचन से कोई संदेश जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु वचन में लिखा गया है, जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तो सबसे पहली बात है, क्या है? क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, फिर क्या है? जिन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु पर विश्वास किया, फिर क्या है? उसके बाद वचन में क्या लिखा गया है? उनसे ईसा ने क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में दृढ़ रहोगे तो तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। मैंने एक सवाल किया शुरुआत में, वचन सुनना बड़ा है या वचन करना बड़ा है? अब आपको समझ में आ गया? सुनते तो 100 लोग हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन करते तो बहुत कम है। हाँ, सुनते तो हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन करने वाले बहुत, ये सक्रिय होता है, बहुत सक्रिय का मतलब समझते हैं? बहुत पतला होता है, ठीक है। तो यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु यीशु का शिष्य बनना, डिसाइपल्स ऑफ जीसस, बीइंग अ डिसाइपल ऑफ जीसस। प्रभु यीशु का क्या बनना है? शिष्य बनना है। तो अभी मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, मैं अंत में एक बार और पूछूंगा समझाने के बाद। आप में से कितने लोगों को प्रभु यीशु का शिष्य बनना है? कितने लोगों को प्रभु यीशु का शिष्य बनना है? पक्का? पक्का शिष्य बनना है? लेकिन शिष्य बनने के लिए दाम भी देना पड़ता है। नहीं ब्रदर, मैंने वो जवाब ले लिया दोबारा। शिष्य बनने के लिए क्या है? दाम चुकाना पड़ता है। यू हैव टू पे अ प्राइस। लेकिन जो कीमत हम चुकाते हैं ना, उसका फल बहुत मीठा होता है। हमारे घर में हमने बहुत कुछ खरीदा है, पैसा खर्च किया है, लेकिन सब कुछ जो हमने खरीदा है पैसे से, उसका लाभ हमें नहीं मिला। 10,000 20,000 की चीज़ हमने खरीदा, बाद में हमें 6 महीने के बाद लगा ये तो बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदे का नहीं है। मतलब क्या हुआ? वो बेकार साबित हुआ। हमने कीमत तो चुकाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के शिष्य जरूर बनना, कीमत तो चुकाना पड़ेगा ही, कीमत तो चुकाना पड़ेगा ही, लेकिन आप कभी ये नहीं कहोगे मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि कीमत चुकाओ, लेकिन आपको उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना फ़ायदा मिलेगा, है कि नहीं? लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन कुछ कीमत हम ऐसे देते हैं, चुकाते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता। हालेलुया। तो इसलिए मैंने सवाल किया था कि आपको शिष्य बनना है। कई लोग दाएं बाएं देखे बिना ही उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, लेकिन कुछ लोग जो है दाएं बाएं लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं, अच्छा हाथ उठा रहा है तो हम भी हाथ उठाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, शिष्य बनना ये सबसे हमारे लिए सबसे ऊंचा, सबसे जो है ऊंचा है चीज। तो मैं आपको क्रिकेट के मैदान में ले चलता हूं। कहां? इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जरा सुनो। क्रिकेट के मैदान, मतलब आजकल तो हम क्या देखते हैं 40,000 50,000 80,000 लोग बैठने वाले स्टेडियम होते हैं ना। हाँ, पूरे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, 50,000 से कम होते ही नहीं लोग, है कि नहीं? तो सबके लिए एक बड़ा मतलब मान सम्मान की बात है कि हमारे स्टेट में 80,000 वाला स्टेडियम है, 50,000 वाला स्टेडियम है। हाँ, तो कोई स्टेडियम छोटा होता है नहीं, बड़ा होता है। अब हम आते हैं यहाँ मुख्य बात पर। क्रिकेट का गेम है, यहाँ पर हम 2 जैसे विभाजन करेंगे। एक खिलाड़ी है
और दूसरा दर्शक है। क्या सुना आप लोगों ने? खिलाड़ी है और दूसरा दर्शक है। एक है खिलाड़ी और दूसरा है दर्शक। अब आप लोग पूछोगे ब्रदर क्या आप आईपीएल मैच देखकर आए हो क्या? कौन जीता कौन हारा, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई भी जीते कोई भी हारे, लोगों का दिल टूटता है लेकिन उनको तो पैसा बराबर का मिल जाता है। आपको समझ में आ रहा है? मैं जब इस बात को समझा, मैं बोला कि मैं क्यों टेंशन लो यार, इतना मैं क्यों टेंशन लो, कोई जीते कोई हारे, इनको तो बराबर का पैसा मिलता है, उनका घर चलता है। यहाँ हमारा दिल टूट गया। हालेलुया। दिल टूटता है ना जब हमारा टीम हार जाता है तो। हाँ, रात को नींद भी नहीं आती, काश वो कैच पकड़ा होता, काश वो 6 जाता तो हमारा टीम जीतता। लेकिन ये काश 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 नहीं चलेगा। अब हम क्रिकेट के मैदान, क्रिकेट के स्टेडियम में जाएंगे और वहां हम देखते हैं कि खिलाड़ी होते हैं और दूसरा कौन है? दर्शक। तो आप लोग बोलेंगे नहीं ब्रदर, कमेंटेटर्स भी होते हैं, है ना, कमेंट्री देने वाले लोग भी होते हैं, और ये मैच रेफरीज भी होते हैं, अंपायर भी होते हैं। ठीक है, ये अलग क्लास का है, लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं, एक है खिलाड़ी और दूसरा क्या है? दर्शक। अब मैंने आप लोगों से सवाल जवाब बहुत होगा यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास काफ़ी समय है मेरे पास अब सवाल जवाब करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, खिलाड़ी जो है उनकी संख्या अधिक होती है या दर्शक की संख्या? तो आपको क्या लगता है, खिलाड़ी और दर्शक में कोई फर्क है? खिलाड़ी और दर्शक में कोई फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा और मैं देखता हूं कि कितने लोग जवाब देंगे। आपका जवाब गलत भी हो सकता है, लेकिन हम कई सारे जवाब जो है कलेक्ट करेंगे, इसे जमा करके रखेंगे। कितना जवाब सही होगा, कितना जवाब गलत होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन हम उसे कलेक्ट करेंगे, जमा करके रखेंगे, और फिर अंत में देखेंगे कि ये खिलाड़ी बनना क्या है, ये दर्शक रहना क्या है। तो आप लोगों ने कहा कि खिलाड़ी जो है उनकी संख्या बहुत कम होती है और दर्शक बहुत अधिक होता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही। तो इन दोनों में क्या फर्क है? और मेरा जो ये विषय है, प्रभु यीशु का शिष्य बनना, इसका खिलाड़ी और दर्शक होने से क्या रिश्ता है? ब्रदर आप शिष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, शिष्य बनने के बारे में, तो आप हमें ये खिलाड़ी दर्शक के बारे में क्या सुना रहे हैं? सुना रहा हूं और फिर मैं वहां पर ले जाऊंगा आपको। अब मैंने सवाल किया कि आपको शिष्य बनना है, मैंने देखा कि करीबन 99% लोगों ने अपने हाथ उठाए थे, किसी ने अपना हाथ नीचे नहीं रखा था। 99% लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाया था, किसी ने हाथ नीचे नहीं रखा था। 99% ने अपने हाथ ऊपर उठाए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खिलाड़ी और दर्शक, इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। कोई मुझे बताना चाहता है तो मैं ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसके साथ माता मरियम के बारे में भी कुछ बताना है। कितने लोगों को माता मरियम पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। वो हमारी माँ है कि नहीं? हाँ, शैतानों से डरता है, सच को शैतानों से डरता है। तो जब आपको डर लगेगा, आप जपमाला जरूर करना, माता मरियम आपके साथ आएगी, प्रार्थना करेगी, डर चला जाएगा। सच कहता हूँ मैं आपको, सच कहता हूँ। अब वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब हम दर्शक और खिलाड़ी के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों ने ये बताया कि खिलाड़ी जो है उनकी संख्या जो है बहुत कम होती है और दर्शक बहुत अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं ना, ऐसा क्यों हम जानते हैं। खिलाड़ी और दर्शक में क्या फर्क है? खिलाड़ी खेलता है और दर्शक दिखता है। आप लोगों ने कहा कि आपको शिष्य बनना है, 99% ने अपने हाथ ऊपर उठाए। जो शिष्य होता है ना, वो खेलता है, और जो शिष्य नहीं होते हैं वो बस
देखता है। कितने लोगों को छंगाई मिली, कितने लोगों को पेट दर्द निकल गया, कितने लोगों के जीवन में यीशु क्या कर रहा है, वो बस देखता रहता है। लेकिन खिलाड़ी क्या है? सब सामना करता है। खिलाड़ी मैदान में उतरता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बड़ा फर्क है। आप लोगों ने कहा कि आपको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है। मैंने ये नहीं कहा क्या आप कोई चर्च के मेंबर बनना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि सभी लोग किसी ना किसी पल्ली के मेंबर जरूर है कि नहीं? आप किसी पैरिश के मेंबर जरूर है। आपका नाम जो है वहां पर दर्ज किया गया है कि नहीं? बिल्कुल, आपका नाम वहां पर दर्ज किया गया है। सही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप शिष्य बनना चाहते हो? क्या आपने ईसाई जीवन में वो मैच खेला है? क्या कभी आपने कभी सोचा है कि मुझे मैदान में उतरना है और यीशु के पक्ष में मैच खेलना है? कभी आपने सोचा है? नहीं होगा, सोचा ही नहीं। आपको लगा कि हम शिष्य कहलाएंगे कब? जब हमारे नाम पल्ली में होंगे, जब हमारा नाम ईसाई नाम होगा, जब पासपोर्ट में या फॉर्म में हमने धर्म के वहां पर लिखा है, रिलीजन के वहां पर लिखा है क्रिश्चियन या ईसाई, इससे कोई प्रभु यीशु का शिष्य नहीं बनता। तो ये जो मैंने अनुभव किया, ये करीबन 23 साल पहले की बात है। 23 साल पहले आप कहाँ थे आपको पता है? 23 साल पहले की बात है ये। मोर देन 23 ईयर्स। सुनो जरा ठीक से सुनो, 23-24 ईयर्स सुनो। तो मैं मुंबई के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में तब सेवा कार्य कर रहा था। मुंबई के डिवाइन रिट्रीट सेंटर जिसका नाम है ताबोर, ठीक है? तो हमारे वहां पर हर सप्ताह जागरण प्रार्थना होते थे। तो जागरण प्रार्थना में करीबन 500 कभी कभी 1000 लोग, उतनी संख्या में लोग आते थे। जागरण प्रार्थना का मतलब क्या है? रात को शुरू होता है और सवेरे कब खत्म होता है? 5 बजे 6 बजे को खत्म होता है। तब तक वो सोता नहीं है, प्रार्थना करते रहते हैं। हम अलग अलग तरह के प्रार्थना, प्रभु की स्तुति करते हैं, नींद ही नहीं आती। तो एक लड़की हमेशा मेरे पास और मेरे वाइफ के पास वो आती थी, हमारे साथ बात करती थी। तो फिर मैं उस लड़की को पहचानने लगा। तो उस लड़की का नाम भी मैं बताता हूँ, मैंने परमिशन लिया। उस लड़की का नाम है गीता। गीता। अब नाम सुन के ही पता चलता है कि ये ईसाई लड़की नहीं है। तो वो हमेशा वो बाइबल में बहुत दिलचस्पी दिखा देती, प्रार्थना कर देती, जागरण प्रार्थना तक कर देती। वो अकेले नहीं, उनके पूरे फैमिली जो है प्रभु यीशु, पूरे परिवार जो है प्रभु यीशु के करीब। फिर समझो हर शनिवार को मैं इस बच्चे को मिलते, दूसरे बच्चों को भी मैं मिलता। तो एक बार उन्होंने कहा कि ब्रदर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मैंने कहा कि बेटे बताओ। ब्रदर मैं 11वीं में हूँ, तो शी इज इन 11th स्टैंडर्ड, करीबन 16 साल 17 साल की बच्ची है ये। एक दिन उनके दोस्तों ने कहा कि चलो हम हमारे एक मित्र के घर जाते हैं और वहाँ पर हम लेक्चर बंक करते हैं। बंकिंग तो पता होगा ना सबको, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेक्चर बंक करते हैं। तो अब ये कितने साल पहले की बात है? 23 साल ना, 23 ईयर्स बैक लेक्चर बंक करते हैं। इस लड़की ने कहा कि नहीं, लेक्चर क्यों बंक करना है? बंक करने से कोई फायदा नहीं है, बंक करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों बंक करना है? लेकिन फिर भी सारे उनके जो मित्र जो है उन्होंने उन पर दबाव डाला, नहीं हम बंक करेंगे, साथ में बंक करेंगे, करेंगे तो साथ में बंक करेंगे। ठीक है, 10-15 जो है स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बंक कर दिया। तो क्या किया उन्होंने? एक मित्र के घर में गए, एक दोस्त के घर में गए और वहाँ पर उन्होंने टीवी ऑन किया। तो सब बैठे थे, लड़के हैं लड़की है। ये 23 साल पहले की बात है। तब ज़माना अलग था, अब ज़माना बिल्कुल अलग है। और उन्होंने कहा कि वीडियो होता है VHS, आज के जैसे इंटरनेट वगैरह नहीं था, ठीक है? आज के जैसे उस ज़माने में इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, आज तो 4G 5G वगैरह है। और फिर गीता ने मुझे बताया कि ब्रदर उन्होंने वो वीडियो कैसेट रख दिया और स्क्रीन पर शुरू हो गया। और फिर ये बच्ची बता रही है, ब्रदर मैंने जो शुरुआत देखा मैं वहाँ से उड़ गई। तो मैंने बोला कि क्या देखा आपने? मैंने
नग्नता को देखा, वहाँ पर नग्न शरीर है। ये मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 24 साल। अब तो ज़माना कितना बिगड़ गया आपको पता है। तो मैंने बोला कि फिर गीता आपने क्या किया? ब्रदर वहाँ पर पोर्नोग्राफी चल रहा था, ब्लू फिल्म्स चल रहे थे। तो मैंने बोला बेटे आपने क्या किया फिर? तो मैंने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं बैठ रही हूँ। तुरंत मैंने उस कमरे से बाहर निकली और मैं वहाँ से चली गई। बस मैं उस बच्ची की ओर देखा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे दिल से मैंने उस बच्ची को सलाम किया। आपको पता है, धर्म से तब वो हिंदू थी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो मुझसे भी काफ़ी आगे थी, क्योंकि वो दिल उन्होंने अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया था। आप लोग ने कहा ना कि आपको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है, हाँ, जबान से कुछ नहीं चलता, आपका दिल देना है। बस अब 2 दिन ही बाकी है, यहाँ पर बच्चे हैं, आपको यही बताना है मुझे, अगर जाना है तो शिष्य बनकर जाना। गिव योर हार्ट टू जीसस, अपना हृदय, आपका हृदय आप प्रभु यीशु को देना, और कभी पछताओगे नहीं, आप कभी पछताओगे नहीं। मुझे नहीं पता इस समय तक आपने आपका हृदय किस किस को दिया है, मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया को दिया होगा, दोस्तों को दिया होगा, हाँ? क्या मिला आपको? सवाल ये है कि क्या मिला? क्या मिला आपको? आनंद, शांति, सुख? नहीं, आंसू ही आंसू, शर्म ही शर्म। इससे अधिक कुछ मिला आपको? आप ही बताओ। कल के ही दिन आप लोगों ने पाप स्वीकार के संस्कार में भाग लिए, आपने कुछ नहीं छुपाया। अब सबको पता है कि पापों को छुपाने से आपको लाभ नहीं, आपने नहीं छुपाया, सब कुछ बताया। जो भी आपने पाप किए सब कुछ आपने यीशु को बताया। अब आप मुझे बताना, आपने आपका हृदय, आपका दिल किसी को दिया था? हो सकता है कोई लड़का या कोई लड़की, या लड़का लड़की नहीं है, नहीं तो फेसबुक, सोशल मीडिया, आप जिसके साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, आपने उसी को आपका दिल दिया है। जय यीशु। मेरा नाम शबनम तिर्की है, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। और जब मैं 2019 में रिट्रीट अटेंड करने के लिए आई थी, उस वक्त मैं यहाँ से जब रिट्रीट अटेंड करके गई तो मैंने उस टाइम पे 2019 में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 12th का। तो यहाँ से जाने के बाद में मेरा जो रिज़ल्ट आया था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद मैं कॉलेज पे टॉप 10 पे आऊँगी, लेकिन ईश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया और मेरा नाम जो था वो पूरे स्टेट में, फिर सिटी में और अपने कॉलेज में, मैंने पूरे तीनों जगह पे मैंने टॉप किया था। और मेरा लास्ट जो रिट्रीट अटेंड था वो 2024 का था, और उस टाइम पे मैंने पीजी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे माता मरिया से प्रार्थना किया था कि मेरा जो लास्ट ईयर है पढ़ाई का, तो मुझे कुछ रास्ता दे माँ, ताकि मैं वहाँ पे अपना लाइफ को बना सकूं। तो मैंने अपना फिर से एक कंपटीशन एग्ज़ाम जो था यूजीसी का, मैंने वो दिया था। तो उसमें मुझे पीएचडी क्वालिफाई मिला, और अभी मैं अपना पीएचडी के लिए मैं अपना जो पढ़ाई है उसको आगे स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो कुछ भी मुझे मिला है वो मैंने रिट्रीट अटेंड करके मुझे बहुत कुछ मिला है। तो मैं अपने जितने भी यूथ भाई बहन हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जितना भी पढ़ाई करते हो वो सब प्रभु यीशु पे आप छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर के आशीष के बिना आप कितना भी पढ़ाई कर लो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं पिता ईश्वर को और माँ मरियम को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, जय यीशु।
चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 पवित्र परमप्रसाद में उपस्थित जीवित प्रभु की हम आराधना करें। इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु में लगाइए। स्वर्गदूतों ने गाया, पवित्र 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 विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। मृत्यु को हराने वाले, महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं। देखो मैं मर गया था और अब अनंत काल तक जीवित रहूंगा। तो हमारे लिए जीवित है। प्रभु यीशु हमारे साथ है। यीशु ने वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। और इस समय हम ये विश्वास करते हैं कि तू इस पवित्र रोटी में विराजमान है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 का 33 वचन, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में होने वाले दुखों, कठिनाइयों, समस्याओं और असफलताओं को देखकर टूटना नहीं, निराश नहीं होना। ये स्मरण रखना, यीशु ने कहा, मैंने संसार पर विजय पाई है। जीवन की इन कठिनाइयों के बावजूद हम भी यीशु के साथ चलेंगे। जिस प्रकार पौलुस और पेतरुस की तरह जो यीशु के लिए मरने को तैयार थे, हम भी यीशु के पीछे चलेंगे। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए। यीशु में पूर्ण विश्वास कीजिए। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, ये अनुग्रह और आशीष का समय है। हम जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए कृपा का समय है। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। जो यीशु के पास आता है उसे यीशु कभी नहीं ठुकराते हैं। अपने जीवन में यीशु का स्वागत कीजिए।
जीवन की हर परिस्थिति में यीशु का स्वागत कीजिए। अपने हृदय में यीशु को बुलाइए, यीशु मेरे जीवन में आइए। हम कई प्रकार के पाप और पापमय आदतों के बंधनों में हैं। हम कई प्रकार की बीमारियां, समस्याओं और चिंताओं में हैं। हमें स्वतंत्र करने आइए यीशु, हमें स्वतंत्र करने आइए यीशु। यूहन्ना के पत्र अध्याय 3:8 ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के सब कार्य समाप्त कर दे। शैतान के हर कार्य को हमारे जीवन और परिवारों से समाप्त करने आइए यीशु। हालेलुया, स्तुति महिमा हो। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। अपने परिवारों को, अपने पापों को, पापमय आदतों को समर्पित कीजिए। समस्याओं को, चिंताओं को समर्पित कीजिए। अन्य प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या, जलन, घमंड, स्वार्थपरता, कई लोग तंगी के शिकार हैं, समर्पित कीजिए। गरीबी, लाचारी, परिश्रम करते सफलता नहीं मिलती, समर्पित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 महिमा, महिमा, महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार,
धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सभी अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटने में आ जाएंगे।